अगर ये काम गलत है तो हम बार बार करेंगे काम। अगर आरएसएस ना होती तो मोदी नहीं होता। ये 300 घर जो ईसाई बन गए थे हमारे और समाज के, उनकी हमने घर वापसी कराई है। इलाज करवाया जिसमें कि करीब करीब 4 लाख रुपए लगे। आज तक हमने एक पैसा कमा के अपनी पत्नी को नहीं दिया है। विश्वास कीजिए, घर में लड़ाई होती रहती है हमारी। उसके लिए हमने पक्का घर बना के दिया है, उसकी हमने पेंशन चालू करी है। हाथों में तलवार है, वाणी में भी धार है, फिर भी हम चुप हैं क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। जय श्री राम। सही बात है। पाकिस्तान से विस्थापित जितने हिंदू भाई परिवार जो भारत खंड में आ चुके हैं, उनके विषय में पाक हिंदू एकता सम्मेलन भाई पाकिस्तान से आए हुए आज प्रमुख है, जो प्रमुख लोग हैं पूरे भारत के, वो आए इसलिए आए हैं और अपने भाइयों को जागरूकता कराने के लिए और एकता में जोड़ने के लिए इन भाइयों ने यहाँ आके अपने दर्शन दिए हैं। अपनी ही समस्या रखें और समाज के कल्याण के लिए रखें और एकता के लिए ही बात करें। जय श्री राम, जय जय श्री राम। मैं मनोहर राम बामणिया मेघवाल समाज से आता हूँ। हमारा विषय एकता है। सब जितने भी हमारे पाकिस्तानी हिंदू आए हुए हैं, सबसे हमारी अपील है एकजुट के होके रहें। और भारत के 120 करोड़ हिंदुओं से कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपील नहीं करूंगा। अपील तो वो करते हैं जो कोई गैर हैं। हम कोई गैर नहीं, हम भी आपके भाई हैं, हम भी हिंदू हैं। तो आप हमारे पास आओ, हमारी समस्या देखो, हमारी समस्या का समाधान करो। क्योंकि आज किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, आज भी लोग इतने परेशान हैं, इतने परेशान है कि कोई सीमा भी नहीं है बताने की। क्योंकि जैसे ये एचएस हमें मिला है, हम वीडियो बनाना चालू करते हैं तो लोगों को पास जाते हैं, लोगों की पीड़ा सुनते हैं, तो बहुत ही हमें दुख होता है और बहुत ही हमें तकलीफ होती है। तो भारत के 120 करोड़ वासियों से हम कहना चाहते हैं, हिंदुओं से, कि आइए हमारी समस्या का समाधान करें। जो भी है आप हमसे जुड़ें। क्योंकि लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ कमेंट्स कर रहे हैं कि वीडियो गलत है, वीडियो फेंक है, ऐसा है वैसा है, ये लोग पैसे खाते हैं, ये पैसे के लोग काम कर रहे हैं। हम घर बार छोड़ के सब हिंदुओं को इकट्ठा करने का ही काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हम घर बार पूरे छोड़ चुके हैं इसी हिंदुओं के पीछे। हम घर बार पूरे हिंदुओं के पीछे छोड़ चुके हैं। क्योंकि पाकिस्तान से भी हम आए हैं, वहाँ पे भी पीड़ित थे, और यहाँ पे भी हम पीड़ित नहीं रहना चाहते। आप हमारा साथ दें। अब साथ दोगे तो भी विकास होगा। क्योंकि डूबते को एक तिनके का सहारा है। अगर वो आप सहारा दे दोगे हमें, तो हम अपने पैरों पे फिर से वापस खड़े हो जाएंगे। तो टाइम का ध्यान रखते हुए महाराज जी को निमंत्रण करते हैं। हिंदू एकता मंच के सम्मेलन के माध्यम से आप सब मंच पर बैठे हुए सब भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। माताओं को, बहनों को मेरा आदरणीय प्रणाम। मेरे भाइयों, एकता के लिए जब हमने पाकिस्तान छोड़ा था तो सबको पता है वो खुशी से हमने नहीं छोड़ा। तकलीफें वहीं से हमारे साथ बन चुकी थी। आशा लेके ये आए थे कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, वहां हमारी पीड़ा सुनी जाएगी। परंतु यहाँ आए तो पीड़ा तो बहुत उससे भी ज़्यादा मिली हमें। कोई जातियों में बांट रहा है, कोई कहाँ बांट रहा है, तो ये सुनी तो हमें बहुत ही निराशा लगी। तो उसके साथ एक नागरिकता का वो भी हमारे साथ प्रोसेस चला। किसी की एंट्री, किसी की आमद, किसी की नागरिकता। तो तकलीफ़ों ने हमारा पीछा छोड़ा नहीं। तो अपनी बच्चों की रोजी रोटी भी वही उसके साथ करनी, जीवन भी बिताना और गृहस्थ भी चलाना। ऐसी तकलीफ़ें हम सब हिंदुओं को आई। एक मेरे को नहीं आई, सब हिंदुओं को आई है। मैं महाराज कम्युनिटी से आता हूँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से। भगवान दास जी मेरा नाम है, जोधपुर में रहता हूँ। जब आपका संपर्क हुआ हिंदू समन फाउंडेशन की ओर से, विजय भाई जी अभी कुछ ही दिनों जोधपुर आए थे और प्रदीप जी नेगी भी साथ आए थे, तो हमने आपके कुछ वीडियो भी देखे, बातें भी सुनी, दर्द भी सुना, और आपकी पीड़ा सुनकर हमें भी
मन चाहता है कि आपके दर्द के साथ हम खड़े हों और कुछ नहीं कर सके तो आपकी पीड़ा हम सुन सकें और आगे भी रखें। बाकी रही बात कि आरएसएस वाले ये कह रहे हैं, वे कह रहे हैं, जब भारत में सरकार कांग्रेस की थी तो आरएसएस ने हमें जीना सिखाया था। हम आरएसएस का कभी विरोध नहीं करते कि आरएसएस थी और हिंदू जागा था। अगर आरएसएस ना होती तो मोदी नहीं होता। ये आज दिल्ली में बैठे हैं मोदी साहब जी, ये उन्हीं की बदौलत है। हमें उनके साथ भी सहयोग करना है, उनके साथ हमें विरोध नहीं करना। उसके उपरांत हमारा दर्द हिंदू समन फाउंडेशन ने जाना है और किसी ने नहीं जाना, तो हमें जुड़ना चाहिए। अभी जो दिलीप भाई ने जो बातें की बहुत ही अच्छी की। ये हमारे सब के लिए, एक समाज के लिए नहीं है। उसमें जितने भी समाज हम यहाँ हैं, भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, जहाँ कहीं भी हो, तो हिंदू का दर्द सुनकर एक मंच पर आ जाओ तो हमारी उसमें ताकत बढ़ेगी और सरकार को भी पता चलेगा अब हिंदू एकजुट हैं। अगर हम एकता रहेंगे तो सब, अब सरकार भी हमारी मांगे सुनेंगे। जो हमारे हिंदू भाई यहाँ से निराश होकर वापस जाना चाहते हैं तो ये भी एक दुख की बात है कि उनको नहीं जाना चाहिए। अगर मेरे पास अगर कोई ऐसा परिवार जाना चाहता है तो पहला मेरा धर्म है, मैं उनको समझाऊं। अगर मेरे से नहीं समझा तो मैं मेरे भाई को बोलूं। जहां कहीं भी हो, दिल्ली में है तो दिल्ली वासियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और राजस्थान में है तो उनको, क्योंकि यहां से जो जाएगा वो उसकी हालत क्या होगी ये आप सब समझते हैं, मैं कह नहीं सकता। क्योंकि आना और जाना बहुत ही कठिन है। कितनी फैक्सें भेजते हैं जब वो परिवार यहाँ आने की आशा है और आकर फिर जाने का निर्णय एकदम लेते हैं, तो कितनी दुख की बात है। उनको मत भेजो। और बहनों को, माताओं को, जो कहीं अपने पतियों को, अपने बेटों को समझाओ कि ये जाना अच्छा नहीं है। क्यों कि जो हालात इस समय दुनिया में चल रहे हैं वो हमें समझाते हैं, सीख देना चाहिए कि हम वापस ना जाए। बांग्लादेश में हिंदुओं से क्या हो रहा है कि हम सुन रहे हैं, कुछ कर नहीं सकते। अगर हिंदू समन फाउंडेशन जागा है तो हमारा सही साथ ये बनता है कि हम उनके साथ खड़े होकर बंगाल में, बांग्लादेश के और जहां कहीं भी हिंदू का दर्द है तो हम साथ होकर सुनेंगे, तो हमें और भी ताकत और ऊर्जा मिलेगी। इसी के साथ मैं सबको नमस्कार कहता हूं। जय श्री राम, जय भारत। भाइयों, सबसे पहले तो मैं हिंदू सम्मान फाउंडेशन का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन ना होता तो शायद हम आज एक दूसरे को साथ में ना रहते। और दूसरा भी विजय भाई ने बोला था कि कुछ जो हमारे संगठन है वो कहते हैं दारू पीते हैं या कुछ करते हैं, उनको भी मैं थोड़ा सा एक बताऊंगा। भाई, हिंदू सम्मान फाउंडेशन जो विजय भाई ने नाम रखा है, प्रदीप नेगी जी ने रखा है, ये एक मुट्ठी है, बाजू है। ये हमारा एक हिंदू है, ये बाजू हमारा हिंदू है। और ये जितनी उंगलियां हैं, कोई आरएसएस है, कोई बीएचपी है, कोई बीजेपी है, कोई कैसा, ये सब मिला के एक हिंदू सम्मान फाउंडेशन बनाया गया है। ये हमारी एकता के लिए, ये सभी जितनी भी शाखें हैं सबको मिला के ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन ने ये निशान इसीलिए दिया है कि ये हिंदू सम्मान फाउंडेशन है। कि आगे भी हम ये आशा करते हैं कि जितनी इन लोगों को जो भी कितनी बातें करें, इन पे ध्यान ना देते हुए कि भाई अपना मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें। एक हम चावल 2 किलो पर बनाते हैं, उसमें से 10-5 चावल जल ही जाते हैं जो हम खा के फेंकते हैं। जो हमारी बुराई करेंगे, इतने जैसे 1 किलो के चावल के कुछ दाने होते हैं जलते हैं, तो उनको आप ऐसा मत समझो कि चावल पूरे जल चुके हैं हमारे। ऐसा कुछ नहीं है विजय भाई, आप दिल छोटा मत करिए। हमारे पूरे 120 करोड़ हिंदुस्तान के हिंदू और जितने दूसरे कंट्री के हैं, जैसे 80 लाख पाकिस्तान के, अफगानिस्तान में 10-20 हजार होंगे, जितनी कंट्री के, ये 120 करोड़ हिंदू नहीं है, 240 करोड़ हिंदू है। 120 करोड़ की बात मत किया करें, ये मैं बार बार आपको बोलता हूँ। हमारे 120 करोड़ हिंदू नहीं है, करोड़ों में। सभी हिंदू भाइयों से एक अपील करूंगा कि जो हमारा संजय कॉलोनी बाडी में से जो पाकिस्तानी से आया हुआ एक पूरा गांव है, जो सरकार उसको हटाने का प्रयास कर रही है। 1991 में उसको फॉरेस्ट में डाल दिया था। मैं उस विषय पे भी जब पूरी जानकारी सभी साथियों को उपलब्ध कराएंगे तो मैं अपना हिंदू सम्मान फाउंडेशन के सभी साथियों से, जोधपुर से, जयपुर से, जो जहां से हमारे साथी आए हुए हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पे भी हमारा सहयोग करेंगे। पाकिस्तानी हिंदुओं का वो एक पूरा गांव है। दूसरा, सत्येंद्र जी कह रहे थे कि जो ईसाईकरण हो रहा था,
संजय कॉलोनी भाटी में इसमें हमने 300 घर वापसी करवाई है। 300 घर जो ईसाई बन गए थे हमारे और समाज के, उनकी हमने घर वापसी कराई है। कम से कम उनके 2 से ज्यादा चर्च जो थे हमने खुद जाके तोड़े। हम हिंदुओं के लिए काम करने वाले लोग हैं, हिंदुओं का काम करेंगे। जितनी भी हमारी हिंदू संस्थाएं, जैसे अमरचंद जी ने बताया कि हमारा निशान ये मुक्का है, तो इसलिए हमारे जितने भी हिंदू संगठन हैं उनसे कहना चाहूंगा कि हिंदुओं की मदद करें, आगे आए। जो हिंदू समाज फाउंडेशन काम कर रहा है उसके साथ कंधा से कंधा मिला आए, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्लोक है कि हाथों में तलवार है, वाणी में भी धार है। हाथों में तलवार है, वाणी में भी धार है, फिर भी हम चुप हैं क्योंकि श्री राम के संस्कार हैं। हमें सनातन किसी को पत्थर मारना नहीं सिखाता, किसी को जुल्म करना नहीं सिखाता। हमारा सत्य सनातन धर्म वो है जो हमें सच्चाई के राह पे चलाना और किसी की मदद करना सिखाता है। पाक हिंदू एकता सम्मेलन 2025 हमें बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि हम एक धर्म के ऊपर एक डोर पकड़ के आगे जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, इनके कल्याण के लिए हमने ये प्रयास किया है। आज सर ने ये कहा था कि विजय भैया ने कि आप एचएसएफ से जुड़ जाइए। हम तो जुड़े हुए ही हैं। किस लिए जुड़े हुए हैं? धर्म के लिए जुड़े हुए हैं। आज नहीं, 2013 से लेकर आज तक हमने एक पैसा कमा के अपनी पत्नी को नहीं दिया है। विश्वास कीजिए, घर में लड़ाई होती रहती है हमारी। वहां से 500 का जत्था, जो मैं ग्रुप लीडर हूँ वहाँ का, ग्रुप लीडर मेरे नाम से है, 500 जत्था यह में लाया था 2013 में, जो श्री नाहर सिंह ने अपने विश्वासन में ठहराया था। क्योंकि हमें आना था भारत में, वहां देखी पीड़ा, बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे थे। बर्तान तो सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या जुल्म हो रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं, सरकार से ये निवेदन करना चाहते हैं, और हम एक ये हिंदू पाकिस्तान में क्यों जा रहे हैं, इसी विषय में हम बात थोड़ी करेंगे। तो सरकार से हम गुजारिश भी करेंगे और निवेदन भी करेंगे कि इन लोगों की सुविधा जब तक नहीं होगी, जब तक इनका ठिकाना नहीं होगा परमानेंट, जब तक ये दुखी होते रहेंगे। तो पहली बात तो हमें बड़ी आशा थी, क्योंकि अगर हम लोग मुस्लिम हो जाते तो वहीं हो रह जाते। हमने अपना सब कुछ छोड़ा है, घर परिवार सब हमने छोड़ा है, लेकिन हमने अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ा। हम उसको बचा के आए। मेरा सरकार से यही आग्रह है कि जो पाकिस्तान से पीड़ित होके आए हुए हैं, इनका जो वीजा एलटीवी ये वो ये सारा ये तो ठीक है, लेकिन इनकी जो वित्तीय परेशानी आ रही, इनको ठीक किया जाए। जैसे प्रधानमंत्री जी ने हमें सीए के तहत हमारे तकरीबन 4-5 कैंप हैं, उनको 500 लोगों को सिटीजनशिप मिली है, लेकिन बड़ों को मिली है। जो बच्चे रह रहे हैं उनके लिए क्या किया गया? अब वो 18 साल रहेंगे, दिल्ली में कैसे रहेंगे? तो सरकार से आग्रह है कि जो अगर सीए के तहत जितने भी परिवार के सदस्य हो, उन सभी परिवारों को नागरिकता दी जाए। और रही दूसरी बात, जो हमारे परिवार एलटीवी लग के बगैर परेशान हो रहे हैं, यहाँ पे हम लोग किसान लोग हैं, हम लोग ठेकेदार हैं, केले का कारोबार करते हैं, खरबूजा तरबूज, हम ये बंधन में नहीं रहना चाहते। दिल्ली हमारी शौक से नहीं आए हम लोग यहाँ पे। अगर शौक से आए होते तो कोई बात नहीं, हम तो अपने पीड़ित होके दुखी होके आए। यहाँ कोई खेती बाड़ी नहीं है, कोई ठेकेदारी नहीं है, कोई बाग काम का ठेका नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो सड़क की सड़क है, और नहीं गुजारे के लिए जाते हैं तो पुलिस एमसीडी डीडीए ये तो हमें रात दिन परेशान करती रहती है। गुजारा हम करें तो क्या करें? अगर छोटा मोटा कारोबार रेडी पटली वगैरह करके गुजारा करते हैं, उसमें हमें दिक्कत आ रही है। लेकिन हम ये चाहते हैं सिटीजनशिप है जो 2024 तक अप्रूव किया है, और जो हमारे बच्चे हैं उनको भी साथ दी जाए। और एलटीवी लॉन्ग टर्म वीजा है, जैसे जिसकी बढ़ी हुई नहीं है, हमने सब लोगों ने, एक भी आदमी घुसपैठिया नहीं है। सब जहां भी हम लोग जाते हैं वहां यही कहते हैं हम पाकिस्तान से हैं, क्योंकि हम डरते तो नहीं है, क्योंकि हम तो अवैध तो नहीं आए, क्यों डरे? लेकिन सरकार से आग्रह है, ये जो परिवार आए हुए इनके लिए सबसे बड़ा मेन मुद्दा है खेती बाड़ी। अगर इन परिवारों को खेती बाड़ी मिल गई, आवास मिल गया, तो ये परिवार कहीं नहीं जाएंगे, ये भारत में ही रहेंगे, भारत माता के ही चरणों में अपना दम तोड़ेंगे। ये सच्चे सिपाही हैं, सच्चे हिंदू हैं,
सच्चे हिंदूवादी हैं। ये कहीं कोई चोर या डकैत या कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। ये अगर वो आएंगे, यहाँ से आए तो उनके लिए सुविधा की जाए। योगी सरकार ने, हमें अच्छा लगा, पहले योगी सरकार ने जो तकरीबन 60-65 साल से लोग आए हुए थे हमारे बांग्लादेश से हिंदू परिवार, उन लोगों को रहने के लिए आवास दिया और जमीन 2-2 एकड़ दी। इस तरीके से इन परिवारों को दी जाए, ज्यादा नहीं तो 2-2 एकड़ जमीन मिल जाए, रहने के लिए आवास मिल जाए, तो ये कहीं नहीं जाने वाले। ये अपने कमा के खा सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, बच्चों की शिक्षा बढ़ा सकते हैं। और नंबर 3 एक बात रहेगी, जब तक यहाँ दिल्ली के अंदर हमारे परिवार रह रहे हैं, इन परिवारों की भविष्य बिगड़ रही है। इनके आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं क्योंकि इनका LTV बढ़ावा नहीं है। ये नए लोग आए हैं, इनकी दाखिला एडमिशन नहीं हो रही है। तो कृपया करके सबसे मेन जो ये है आधार कार्ड का यहाँ समस्या हो रही है। और महिलाएं जो गर्भवती हो जाती है उनको एडमिट नहीं किया जाता है वहाँ पे। वहाँ कहते हैं आधार कार्ड दो, पासपोर्ट दिखाते हैं तो उसमें पासपोर्ट वीजा वैलिड नहीं होती है, एक्सपायर होती है। फिर वो धक्के खाने पड़ते, मजबूरन हमें जाना पड़ता है। फिर हम अपनी ID दे के उनको एडमिट भी करवाते हैं, उनका इलाज भी करवाते हैं। तो ये समस्या ज्यादा है, फैल रही है दुनिया के अंदर। तो सरकार से यही निवेदन है हमारी, ये जितनी भी समस्याएं हैं उन पे विचार करके इन लोगों को, कैसा लोग हैं इनको, चाहे यूपी में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे राजस्थान में हो, कहीं भी इन लोगों को जमीन आवास दी जाए ताकि ये लोग अपने बच्चों को गुजारा कर सके। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो सबका, जो भी यहाँ पे माताएं बहनें खासकर से यहाँ पे बैठी हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर जो यहाँ पे हमारे भाई आए हैं जो कि जोधपुर से आए हैं, हमारे एक कहने पे उन्होंने ना नुकुर कुछ नहीं करी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने बुलाया और हम बिल्कुल आएंगे, आपके साथ मिलके काम करेंगे। क्योंकि ये लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हिंदू सम्मान फाउंडेशन के साथ जुड़ चुके हैं। इसीलिए उनको पता है कि हिंदू सम्मान फाउंडेशन क्या काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, किन लोगों के लिए कर रहा है, ये उनको पता है। उन्होंने अच्छी तरह से भांप लिया, जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे के सारे। और भाटी माइन से आए हुए हैं, दिल्ली के काफ़ी सारे लोग हैं, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। संगठन के बारे में बोलूँगा क्योंकि काफ़ी लोग नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे काम करें, आप लोगों के लिए काम करें। ये काफ़ी जने नहीं चाहते हैं, पर यह चीज़ गलत है। हमारा जो संगठन है, साफ साफ हमने लिखा हुआ है हिंदू सम्मान फाउंडेशन, हिंदुओं के मान सम्मान का संगठन। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो ये हिंदुओं के सम्मान का संगठन है, ये केवल पाकिस्तान की वीडियो जो लोग आते हैं वहाँ से, उनकी ही नहीं, जो भारत में भी रह रहे हैं उनके लिए भी ये संगठन है। काफ़ी सारी वीडियो आपने देखी होगी, हमने जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। राजस्थान की बात करूँ, एक बहन है, उसके लिए हमने पक्का घर बना के दिया है, उसकी हमने पेंशन चालू करी है। अगर ये काम गलत है तो हम ये काम बार बार करेंगे। दूसरी बात, बेंगलोर में एक बहन रहती है, उसकी हमने मदद करी। उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी, गले गले तक आ गई थी बात, क्योंकि काफ़ी सारे परिवार है उनकी गले गले तक आती, तभी हमको वो दोबारा बार बार मदद के लिए बोलते हैं। तो वो बहन भी भारत की है, तो उनके लिए भी हमने करीब करीब 50 या 60 हज़ार रुपए की मदद करी है। अगर ये काम गलत है तो हम बार बार करेंगे काम। दूसरी बात, बंगाल की, बंगाल में एक भाई है जो 3 साल से बेड रिटर्न था, 3 साल से बेड रिटर्न था। उसका ऑपरेशन होना था, सरकार के पास भी गया, वो वहां से निराशा हाथ लगी। अंत में उसे पता चला कि भैया हिंदू सम्मान फाउंडेशन बंगाल में आया हुआ है, तो उनसे हमें मुलाकात करवाई और हमने उनका इलाज करवाया, जिसमें कि करीब करीब 4 लाख रुपए लगे। अगर ये काम गलत है तो हम दोबारा बार बार करेंगे। फिर मैं यहाँ के और काफ़ी सारे हमारी बुजुर्ग माताएं हैं, उनके लिए हमने एक स्कीम चालू करी, पेंशन स्कीम। उनके लिए हमने करीब करीब हर महीने 6 से 7 फैमिलियों की हमने यहाँ पे पेंशन चालू करी है। और हर 3 महीने के बाद हम 25 फैमिलियों की पेंशन चालू करते हैं। अगर ये काम गलत है तो हम बार बार करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, सरकार से हो या समाज से हो, कि कोई भी जो भी जिनको भी ये दिक्कत परेशानी हो रही है कि हम लोग गलत काम कर रहे हैं और हम लोगों से परेशानी हो रही है, सरकार से खासकर से जो भी हिंदुओं को सपोर्ट करती है, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आप हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हिंदू हिंदुओं की सपोर्ट करेगा और कोई नहीं आएगा करने के लिए। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी
दूर से आए हुए हैं लोग, उन्होंने जाना भी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धैर्य से हमारी आवाज सुनी, हमारे हर बात का आपने तालियों के साथ आपने इनकम सम्मान दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ पे जितने भी हमारे भाई हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। सम्मान के लिए इनका मालाओं से स्वागत करेंगे। ये हमारी जो पेंशन बेनिफिशियरी माताएं है ना, ये बस पोता पोती के साथ आई हैं। इनका नाम लक्ष्मी माता है। ये माता जी लक्ष्मी माता है। इनका नाम है सिमन लाल जी। कोई अर्निंग मेंबर नहीं है, तो वही गिव देम पेंशन। तो ये आपका स्वागत करेंगे, क्योंकि आप वही रोल अब अदा करने वाले हो जो हम कर रहे हैं, जो हमने शुरू करा है।